सकते हैं हमारा आज का वीडियो, जो आपको बताएगा एमडीएम के बेसिक्स के बारे में फिर से कि एक बार रनिंग में शॉर्ट में लेंगे हम, इस बार पूरा प्रॉपर नहीं बताएंगे, ठीक है। और क्यों ज़रूरी है, क्या क्या है, और साथ में जो लिंक है ये भी हम आपको देंगे ताकि आप आराम से फिर से कि एमडीएम का काम कर पाएँ। तो इस तरीके से शासन का एक पत्र जारी हुआ है हाल में, है ना? ये देखिए आप, पत्र शासन का है ये। इस पत्र के अनुसार शासन ने कहा है कि एमडीएम का कार्य किया जाना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जनवरी में जारी हुआ था और मार्च चल रहा है। तो अब इसमें करना ये है आपको कि जो शासन के द्वारा प्रदाय किए गए लैपटॉप हैं, है ना? जो शासन के द्वारा प्रदाय किए गए लैपटॉप, मतलब वो जो लैपटॉप जो हमने खरीद लिए हैं और जिसका शासन हमको 50,000 रुपये का भुगतान कर चुकी है, जिस पे हम लोग वेब जीआईएस सारा अन्य शासकीय कार्य करते हैं, उन सबको किया जाना है, ठीक है? उन सब में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाना है। तो इस तरीके से ये ऐप है जिस पे आपको अपना मैक एड्रेस अपडेट करना है, ठीक है? तो पहले एमडीएम की जो लिंक है वो ये वाली लिंक है हमारे पास जो उपलब्ध है, ठीक है? इस पे क्लिक करने से वो डाउनलोड हो जाता था। इसमें हम आपको एक और लिंक दे देंगे, ठीक है? तो देखिए पत्र का सिंपल सा सार है कि जो पटवारी को शासन द्वारा लैपटॉप दिए गए हैं, उसमें एमडीएम यानी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करना है, ठीक है? लैपटॉप की इससे निगरानी होगी, इससे डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और आईटी सुरक्षा के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब पहले तक तो, अभी तक तो हम जो देख रहे थे वो केवल सॉफ्टवेयर था, लेकिन अब एक और चीज़ इंस्टॉल करने के लिए है, वो है सिक्योरिटी, ठीक है? तो वो हम आपको बताएंगे आज कैसे करना है वो, है ना? इसमें एमडीएम क्या है, ताकि आपके सिस्टम में कोई गलत ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो सके, ताकि कोई आपका लैपटॉप हैक ना कर सके, ठीक है? डेटा चोरी ना हो, डेटा लीक ना हो आसानी से, और किसी भी कंडीशन में यदि मान लीजिए आपका डेटा लैपटॉप कहीं चला जाता है, तो डेटा को ऑटोमेटिक लॉक किया जा सके, जिससे या डेटा को डिलीट किया जा सके, ताकि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है, जो गवर्नमेंट का जो डेटा है, वो यूज़ हो, ठीक है? और इसको केवल शासन के द्वारा जो दिए गए लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल करना है, किसी और लैपटॉप में या किसी अन्य सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है। ऐसे शासन के साफ साफ निर्देश हैं, है ना? तो इसमें आते हैं अपन, मैक एड्रेस पर एक लैपटॉप डिवाइस की यूनिक पहचान संख्या है ना? इसमें इस मैक एड्रेस को अपडेट करना है। तो मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस एक लैपटॉप की किसी भी डिवाइस की यूनिक पहचान संख्या, जैसे आधार होता है हमारा, वैसे ये लैपटॉप का आधार है, इसको ऐसा समझ लीजिए, है ना? और इसको करने से ये कंफर्म हो जाएगा कि सही लैपटॉप का लाइसेंस दिया गया है, सही एमडीएम लाइसेंस इंस्टॉल्ड है, और जो भी कोई भविष्य में सॉफ्टवेयर्स आएंगे जो आपके डिवाइसेस में इंस्टॉल करने होंगे, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई डिवाइस आएगी, ठीक है? तो वो इसमें आसानी से काम कर पाएगी। फिर इसमें ओएस क्या है? तो ओएस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और ओएस पर ही पूरा लैपटॉप चलता है। तो इसमें ओएस फिक्स है, इसलिए मैक एड्रेस और ओएस की जानकारी शासन द्वारा मांगी गई है कि आप कौन सा ओएस यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो सरकारी पोर्टल्स हैं वो सुरक्षित रूप से क्या हों, एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? कौन सा लाइसेंस इंस्टॉल होगा? तो इसमें के 2 लाइसेंस इंस्टॉल होने, एक एमडीएम का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, दूसरा सिक्योरिटी का क्या कहते हैं उसको, मतलब एक एंटीवायरस टाइप का है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे उस पे भी, ठीक है? नहीं कराने पे आपका लैपटॉप ब्लॉक हो सकता है, आपके लैपटॉप में वेबसाइट्स चलना बंद हो सकती हैं। फिर एपीआई के माध्यम से इसमें पूरा काम होगा। तो एपीआई क्या है? जो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है ना? इसमें अलग-अलग सरकारी सिस्टम को आपस में जोड़ना है। सारा आरसीएमएस, भूलेख, एमडीएम के सर्वर, ये सारे एपीआई सपोर्टेड हैं इसीलिए। ठीक है, इसकी क्या संभावनाएँ हैं? हो सकता है आने वाले समय में 100% डिजिटल पटवारी कार्यप्रणाली हो जाए, पेपरलेस काम हो जाए, रियल टाइम रिकॉर्ड अपडेट हो और डेटा से छेड़छाड़ पर रोक लग जाए। साथ में इसकी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपका लैपटॉप है, आपका एमडीएम है, आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो रिकवरी आ सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है आपको शासन का लैपटॉप जमा करने के लिए आ जाए, इसलिए। तो इसमें परेशान नहीं होना है, सरकारी डेटा की सुरक्षा रहेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और डिजिटल शासन के लिए ये काम करेगा। अब कुछ लोग को बहुत डाउट है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारा पूरा डेटा चला जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो आप ऐसा कोई काम इसमें नहीं कर सकते हैं जो कि निषेधात्मक है, जो कि प्रतिबंधित है। उसके अलावा आप गाने सुन सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उसमें काम कोई इतना भारी कुछ ऐसा इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप लगे अनएथिकल कोई हैकिंग कर रहे हैं, अनएथिकल एक्सेस कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके लिए ज़रूर एक हो सकता है वहाँ से आपको वार्निंग आ जाए, अलर्ट आ जाए। ठीक है? अब सीधा-सीधा कहें, तो जब लैपटॉप चालू होगा तो आपका एमडीएम सॉफ्टवेयर एपीआई से पूछेगा कि ये लैपटॉप अधिकृत है या नहीं, और एपीआई सर्वर जवाब देगा कि हाँ है, ये सरकारी लैपटॉप है, तभी आप इसमें सारा भूलेख आरसीएमएस कर पाएँगे। अदरवाइज़ यदि आपका एमडीएम इंस्टॉल नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करने देगा आपको ये सब, ठीक है? ये हो गए हमारे इस तरीके का जो डिवाइस यूटिलिटी है वो मिल जाएगा। तो चलिए अपन वापस चलते हैं। कहाँ जाना है? इस तरीके से जो सारा का आईडी पासवर्ड है इसको वापस डालना है। तो गूगल पे आप ये वाली डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए जो हम दे रहे हैं आपको, है ना? ये आप जैसे ही डालेंगे इस तरीके इस तरीके से ओपन का ऑप्शन आ जाएगा
और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी डाउनलोड होने के बाद। कुछ जगह पे इस तरीके का मैसेज आ रहा है, एप्लीकेशन कैन नॉट बी स्टार्टेड, कॉन्टैक्ट द एप्लीकेशन वेंडर। उस जगह पे आपको क्या करना है, ये वाली जो आप डाल रहे थे, ये ऊपर वाली, इसकी जगह पे ये नीचे वाली लिंक डालिए। ये भी हम आपको दे रहे हैं, है ना। इसको आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ही आप ये वाली लिंक डालेंगे तो यहाँ से ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करेंगे, इस पर रन पे क्लिक करें, तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा। तो यहाँ पर डोंट रन पे क्लिक ना करके मोर इन्फो पे क्लिक करिए। जैसे ही आप मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, रन एनीवे का ऑप्शन आएगा। रन एनीवे पे क्लिक करने से आपका जो सारा का हमने आपको बताया सिस्टम मैक की यूटिलिटी के लिए आईडी पासवर्ड लगेगा, जिससे आपने बिल के लिए पंजीयन किया था। ठीक है, तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड डाल के इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, ये लोडिंग प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन, ये आ गई आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी। यहाँ पर ये विंडोज एडिशन दे दिया उसने और मैक एड्रेस दे दिया, ये दो चीजें दे दी। ठीक है, और जैसे ये दोनों चीजों को आपने यहाँ पर क्या किया, सबमिट किया। इसने बोला रिक्वेस्ट इज प्रेजेंट एंड ओनली मैक एड्रेस इज अपडेटेड। ये रिक्वेस्ट पहले से उपलब्ध थी बैंक वगैरह की, केवल क्या अपडेट हुआ है, मैक एड्रेस अपडेट हुआ है। ठीक है, तो मैक एड्रेस अपडेट हो गया। अब ये तो हमने सारा पोर्टल पर लैपटॉप की जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया थी। ठीक है, जिससे आपका शासन को आपने अपने लैपटॉप की जानकारी शासन की ओर भेज दी, है ना। वर्तमान में लगभग 20,000 से ज़्यादा पटवारी हैं, उन सभी को लैपटॉप पे काम करना ही है, तो उन सभी को लैपटॉप रजिस्टर करना है। इसमें हर उस पटवारी को लैपटॉप रजिस्टर करना है जिसने शासन से लैपटॉप लिया है, और जो पटवारी है जिसको पटवारी का वेतन मिल रहा है, चाहे वो कहीं संलग्न हो, कहीं पर वो खुद से कार्यरत हो। ठीक है, एसडीएम ऑफिस में हो, भू संसाधन प्रबंधन में हो, तहसील में हो, हल्के में हो। ठीक है, उन सबको ये करना है ना। इसके बाद हम आते हैं एमडीएम पे। तो एमडीएम क्या है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग लैपटॉप की सुरक्षा, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, डेटा की सिक्योरिटी, कार्य की निगरानी, साइबर हमलों से सुरक्षित करने और चयनित यूआरएल एक्सेस आदि को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। एमडीएम से विभाग को क्या लाभ होगा, सभी कर्मचारियों द्वारा विभाग की आईटी जो सिक्योरिटी होगी, नीतियां, उनका पालन सुनिश्चित हो जाएगा। विभाग के द्वारा जो सारा आरसीएमएस, भूलेख आदि पोर्टल हैं, उन पर आप रियल टाइम ऑनलाइन कार्य का सफल संचालन कर पाएंगे। लैपटॉप की स्थिति, उपयोगिता की निरंतर निगरानी हो सकेगी। साइबर हमले, वायरस, मेलवेयर, रैंसमवेयर आदि से डिवाइस की सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और केंद्रीय नियंत्रण, एंटीवायरस बढ़ जाएगा। अब इंस्टॉल करने की क्या प्रक्रिया, वेबजीआईएस पे जाना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे जाकर ये इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेना है, इसको फिर एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट करके रन कर लेंगे। जैसे ही ओके का बटन आ जाएगा, ओके दबा दें, फिर 5-10 मिनट लिखा हुआ है इसमें, 4 से 5 मिनट, हम कहते हैं आधा घंटा 15 मिनट रुकिए, एक नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसका आइकन आ जाएगा एस नाम से, उस पर क्लिक करके अपडेट नाउ कर देना है। ठीक है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा, इस सिक्योर स्टेज पे काम आ जाएगा। कोई दिक्कत आए तो आप इनसे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमको भी बता सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे कैसे करना है। आपने पहला काम कर लिया, सारा का जानकारी दे दी अपने मैक एड्रेस की। दूसरा आता है एमडीएम। तो इसमें साइन, ये आप देखेंगे वेबजीआई है, डाउनलोड पे गए हम, ये हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। यहाँ पर ये देखिए, ये डाउनलोड के जो चीज़ डाउनलोड करना है, ये ऑप्शन आ गए। इसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है एमडीएम सॉल्यूशन इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक किया हमने, ये आ गया हमारा एमडीएम सॉल्यूशन इंस्टॉलेशन। लिंक हेतु यहाँ क्लिक करें। पहले पीडीएफ थी, अभी नहीं आ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा कि एमडीएम सॉल्यूशन इंस्टॉलेशन की यूजर गाइड फेल, डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करेंगे हम, लिंक पे क्लिक करेंगे, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर हमने डाउनलोड क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गई जिप फाइल पे क्लिक किया, ये आ गई जो इसके अंदर मटेरियल है। इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो एक्सट्रैक्ट ऑल और रन का ऑप्शन देगा, हम एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फोल्डर में आ गया। ठीक है, वो जिप में था, ये फोल्डर में आ गया। इस पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, राइट क्लिक करके। तो अब क्या, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस एंटीवायरस को पॉज कर रहे हैं। आपके लैपटॉप में यदि कोई एंटीवायरस है तो वो सारे पॉज कर देंगे आप आधे घंटे, तो भी आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपने लैपटॉप में जो भी एंटीवायरस हैं, आपको सारे एंटीवायरस अनइंस्टॉल करना पड़ेंगे, क्योंकि एक प्रकार से जो आप इंस्टॉल करने वाले ये एंटीवायरस ही है। ठीक है, आप इसका जिसने भी अभी तक क्विकहील का एंटीवायरस यूज़ किया होगा, उसका यूज़र इंटरफेस और ये वाले एमडीएम का यूज़र इंटरफेस सेम है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे गए। तो जैसे ही आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे गया, ऑटोमेटिकली ये वाला मैसेज आ जाएगा आपको कि सिक्राइट क्लाइंट एजेंट इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। और अब आपको क्या करना है, दिस विल टेक फ्यू मिनट्स, कुछ देर इंतजार करना। ओके पे क्लिक किए, फिर जैसे ही ओके हो जाएगा, आपके टास्क बार पे इस तरीके का एस तरीके से ये वाला सिग्नल, एस वाला जो साइन है, ये सिंबल आपके टास्क बार पे या साइड में दिखने लगेगा, जहां पर बैटरी के साइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको रिस्टार्ट नाउ। जैसे रिस्टार्ट नाउ किया आपने, ये देखिए हमने टास्क बार को जूम किया हुआ है। ये जो एरो आता है टास्क बार पे बैटरी लाइफ के बगल पे, इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये दिख रहा है। इस पर हमने सिर्फ माउस ले गए, हमने क्लिक नहीं किया अभी।
माउस ले गए तो मैसेज आ गया, प्रोटेक्शन इज आउट ऑफ डेट, सिक्राइट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन 18.00 64 बिट 31 अक्टूबर 2025। यानी 31 अक्टूबर की स्थिति का ये डेटा है। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए, ये हमने जैसे उस पर डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ये है, आपको याद आ गया होगा, क्विकहिल का एंटीवायरस का यूजर इंटरफेस सेम है। ये बोल रहा है प्रोटेक्शन इज आउट ऑफ डेट। ठीक है, पहले इसको ऐसे ही होल्ड कर दीजिए 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद ये इस तरीके से मैसेज आने लगेगा कि सिस्टम इज एट रिस्क, क्योंकि उसने सिस्टम को रीड कर लिया है ना। ये देखिए, ये इंटरनेट नेटवर्क ईमेल्स, डिजॉल्व नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, तो अपडेट हो गया। ये 15 मिनट लेगा करीब करीब। ये 15 मिनट में ये अपडेट हो गया। इसको आप फिनिश करेंगे इस तरीके से। अब देखिए, जो पहले दिख रहा था प्रोटेक्शन, रेड साइन बना था, ग्रीन साइन बना है, सिस्टम इज सिक्योर। ठीक है, और अपडेट दिखने लगी 12 मार्च की। फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने पेज खुल जाएगा। ये उसका सिक्राइट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का पेज है ना। इस पे बाकी सारी चीज़ें लॉक हैं। आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपके पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ एडमिन्स के पास है ना, जो स्टेट के देखते हैं उनके पास, अपने पास भी नहीं है। तो आप केवल इस पर क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। स्कैन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्विक स्कैन, फुल सिस्टम स्कैन, कस्टम स्कैन, मेमोरी स्कैन, बूट टाइम स्कैन, जो आपको स्कैन करना हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका चीज़ फ़ायदा ये है कि अब आपके लैपटॉप में कोई भी चीज़ बाहर से आएगी, इंस्टॉल होगी, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक कर देगा, है ना। हमने जैसे स्कैन किया तो 2-3 ठो मालवेयर तो उसने ऐसे ही उड़ा दी, है ना। तो अच्छी बात है। तो ये अच्छा है, ये सबको करना है और कर लीजिए। यही हमारा आप सभी से निवेदन है।